हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है और क्यों जरूरी है कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और कौन कौन सी स्टेजेस होती है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता क्या है। जब भी कोई कंज्यूमर कुछ बाय करने की सोचते हैं तो वो कुछ स्टेजेस से होके गुजरते हैं। जैसे कि आप कोई चीज क्यों खरीदते हो, जब आपको किसी चीज की नीड हो। उसके बाद जिस चीज की आपको नीड है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, उसको फिर आप कंपेयर करते हो डिफरेंट सेम प्रोडक्ट्स से, ताकि आपको पता लग सके कौन सा ब्रांड अच्छा है, किसका प्राइस कम है, किसकी क्वालिटी अच्छी है। उसके बाद आप परचेजिंग डिसीजन लेते हो। तो ये पूरे प्रोसेस को हम कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहते हैं। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की 5 स्टेजेस होती है, जो कि है नीड रिकॉग्नाइजेशन, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेजिंग डिसीजन और पोस्ट परचेज इवेल्युएशन। तो आइए एक एक करके इन स्टेजेस को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली स्टेज है हमारी नीड रिकॉग्नाइजेशन। कंज्यूमर तभी प्रोडक्ट खरीदेगा जब उसे उस प्रोडक्ट की नीड होगी और वो अवेयर होगा प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए। अब मान लो आपको किसी चीज की नीड है तो आपके दिमाग में विचार आया, आइडिया आया कि हाँ मेरे को ये चीज खरीदनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज की नीड ही नहीं थी, आपको लग ही नहीं रहा था कि कोई चीज मेरे को चाहिए, तो वो चीज खरीदने के बारे में आप क्यों सोचोगे। तो इसलिए फर्स्ट स्टेज होती है नीड रिकॉग्नाइजेशन, जब आपको पता लगता है कि हाँ मेरे को किसी चीज की नीड है। सो आइए अब इसको पढ़ते हैं। दिस इज व्हेन यू रियलाइज यू नीड और वॉन्ट समथिंग। आपको रियलाइज होता है कि आपको कुछ चाहिए। मे बी यू नीड ए न्यू बाइक बिकॉज यूर ओल्ड वन इज ब्रोकन, और मे बी यू वॉन्ट ए बाइक टू राइड टू वर्क इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग। सो मान लो आपको एक बाइक चाहिए क्योंकि आपकी पुरानी बाइक टूट गई थी, या आपको काम पर जाने के लिए कार से ज्यादा बाइक की जरूरत है। तो आपने नोटिस किया कि हाँ मेरे को एक बाइक की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे ये हम नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं। तो यहाँ पे आपको रियलाइज हुआ कि हाँ मेरे को एक बाइक की जरूरत है। उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन सर्च। अब आपको बाइक की जरूरत थी तो आप ये तो है नहीं सीधा शोरूम में जाके बाइक खरीद लाओगे। उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन भी लेनी होगी कि कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए, कौन सी एवरेज अच्छी देती है, कौन सी तेज भागती है, कौन सी कंपनी की बाइक अच्छी है। तो सेकंड स्टेज में आप क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द नीड यू स्टार्ट लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट बाइक। अब आप डिफरेंट बाइक्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। यू माइट आस्क फ्रेंड्स और रिकमेंडेशंस। आप अपने दोस्तों से पूछेंगे, रिलेटिव से पूछेंगे, और ऑनलाइन भी आप इसके बारे में रिव्यूज लेंगे कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, या फिर आप सीधा बाइक स्टोर पर जाके भी देख सकते हैं कि कौन सी बाइक आपको पसंद आती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया आपने। थर्ड स्टेप है हमारा इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। वंस यू हैव सम इंफॉर्मेशन यू कंपेयर डिफरेंट बाइक्स टू सी विच वन इज द बेस्ट फिट फॉर यू। मतलब कि अब आपने बाइक की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, तो अब आप क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को डिफरेंट बाइक्स के साथ कंपेयर करेंगे ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी बाइक मेरे लिए सबसे बेस्ट होगी। आप कंपेयर करेंगे बाइक्स का प्राइस, फीचर्स, ब्रांड रेपुटेशन एंड स्टाइल। कंपेयर करने से आपको पता लगेगा कि कौन सी बाइक आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। अब कंपेयर करने के बाद आप परचेजिंग डिसीजन लेंगे। अब कंपेयर करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन सी बाइक आपके लिए सबसे अच्छी है। फोर्थ स्टेज में आप परचेज डिसीजन लेंगे। आफ्टर इवेल्युएटिंग योर ऑप्शंस यू मेक ए डिसीजन अबाउट विच बाइक टू बाय। इस स्टेज में आप परचेजिंग डिसीजन लेंगे, बाइक बाय करेंगे। दिस कुड बी बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक प्राइस, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी और पर्सनल प्रेफरेंस। आप प्राइस देख के, क्वालिटी देख के, अवेलेबिलिटी देख के और अपने पर्सनल प्रेफरेंस से एक बाइक परचेज करेंगे। अब आपने बाइक परचेज कर ली तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, पोस्ट परचेज इवेल्युएशन। मतलब कि इस स्टेप में आप देखेंगे कि आपको सेटिस्फेक्शन हुई है आपकी परचेज से, क्या आप हैप्पी है इस परचेज से। अगर आप हैप्पी है तो आप औरों को भी बताएंगे कि हाँ मेरी बाइक बहुत अच्छी थी, आप इसे परचेज कर सकते हैं। और अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप बाइक को रिटर्न करने के बारे में सोचेंगे, कंप्लेंट करेंगे सेलर से और अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस देंगे। ये स्टेज आपकी सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन को बताती है कि आप परचेज करके सेटिस्फाइड हुए हैं या नहीं हुए। अगर आप सेटिस्फाइड हुए हैं तो आप पॉजिटिव एक्सपीरियंस बताएंगे, अगर डिससेटिस्फाई हुए है तो नेगेटिव रिव्यूज देंगे, नेगेटिव एक्सपीरियंस को बताएंगे।
सो ये हमारी कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग की 5 प्रोसेस थी। सबसे पहले आपको नीड रिकॉग्नाइजेशन होगी, किसी चीज की नीड होगी, फिर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप उस इंफॉर्मेशन को डिफरेंट सेम थिंग्स के साथ या सेम प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे कि कौन सा मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद आप परचेजिंग डिसीजन लेंगे और परचेजिंग डिसीजन लेने के बाद आप देखेंगे कि आपको उस परचेजिंग डिसीजन से सेटिस्फेक्शन हुई है या नहीं हुई। आई होप आपको कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही न्यू टॉपिक्स पे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं या फिर आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है द कॉमर्स प्रोफेसर के नाम से। जल्द मिलेंगे आपको किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।